हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर अच्छा है और उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। तो आइए इस दिन का हम पूरा फायदा उठाएं जो एक और दिन परमेश्वर ने हमें, आपको, मुझे, हम सबको दिया है उसके उपस्थिति में आने के लिए, और जो विजय उसने हमें दिया है उसका लुत्फ उठाने के लिए। तो आइए इस वक्त हम सभी जन दुआ में रहें और आइए अपने जिंदगी में और अपने घरों में, जहाँ कहीं पर भी आप लॉक्ड इन हो, जहाँ कहीं से भी आप लॉक्ड इन हो, इस वक्त आइए हम पवित्र आत्मा का भी हमारे जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारी जिंदगी में हम स्वागत करें। तो चलो आइए हम सब मिलकर दुआ करें। हे परमेश्वर पिता, आज की सुबह हम जैसे है परमेश्वर वैसे आपके पास आते हैं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हम यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, कि हमें सारे गुनाहों से तू माफ कर परमेश्वर, और तेरे लहू से धोकर तू हमें साफ कर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला परमेश्वर। आज हमारी अगुवाई तू कर, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं परमेश्वर, तेरे बिना हम अधूरे हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम तेरे साथ जुड़े हुए नहीं है परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, क्योंकि तू ही तो है जो हमें जीवन देता है, तू ही तो है जो हमें सामर्थ्य देता है, तू ही तो है जो हमें ताकत देता है परमेश्वर, और तू ही तो जिंदगी, मार्ग और सच्चाई है परमेश्वर। आज हम आपके पास आए, जैसे है वैसे आपके पास आए, लेकिन आज एक बदलाव हमारी जिंदगी में लाने के लिए हम आए परमेश्वर। और हाँ, हम पर वो करुणा कर, हम पर वो कृपा कर परमेश्वर। जब आज तो हमसे बातें करेगा, हमारे कान खुले रहेंगे परमेश्वर, और हमारे मन भी खुले रहेंगे, ताकि हम सुन पाए जो तू बोल रहा है, और हम समझ पाए जो तू कहना चाहता है हमसे परमेश्वर। हमारे जिंदगी में जो तू बदलाव लाना चाहता है वो हम समझे और हमारी जिंदगी में उसे लागू करें, और जैसा तू चाहता है वैसे हम बने। हे प्यारे प्रभु, फिर एक बार हम अपने आप को ये समय और तेरे सारे लोग परमेश्वर जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, या फिर इसे लाइव या रिकॉर्डेड देखने वाले परमेश्वर, उन सभियों को हम आपके हवाले कर देते हैं परमेश्वर। तू अगुवाई कर, तू चला और तू मार्गदर्शन कर परमेश्वर। जैसे है हम अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला परमेश्वर। यही दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए इस वक्त सभी जन आंखें बंद, हाथ उठाए सभी जगह पर, और आइए सब मिलकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे।
इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। ये प्यारे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपका हमारे जिंदगी में इस जगह में परमेश्वर, और जहाँ कहीं पे भी आपके लोग जुड़े हुए हमारे साथ परमेश्वर, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हर एक को छू ले परमेश्वर, तू आ और हर एक को एक साथ कर परमेश्वर, हमें आत्मा में एक कर परमेश्वर, ताकि हम आपके साथ जुड़ जाए परमेश्वर, और आप हमें भर दो आपके वचनों के सामर्थ से, हम हमारी जिंदगी को आप बदल दो परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये दुआ करते हैं, आज तू हमारे जिंदगी में प्रकाश तेरे वचनों के द्वारा तू बोल दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारे जिंदगी के अंधियारे में तू प्रकाश बोलेगा तो प्रकाश होगा परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में वो सामर्थ है हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए। और हाँ प्यारे प्रभु, आज हम आपके पास आए हैं बदलने के लिए परमेश्वर, आज हम आपके पास आए हैं परिवर्तित होने के लिए परमेश्वर, आज आपके पास आए हैं भरे जाने के लिए परमेश्वर, आज आपके पास आए हैं परमेश्वर वो जीवन की रोटी खाने के लिए परमेश्वर, आज हम आपके पास आए परमेश्वर आपके जैसे बनने के लिए परमेश्वर, आज हम आपके पास आए आपसे भरे जाने के लिए परमेश्वर, आज हम आपके पास आए आपके अभिषेक से भरे जाने के लिए परमेश्वर, आज हम आपके पास आए परमेश्वर हूबहू आपके जैसे बनने के लिए परमेश्वर, जैसे आप हो और जैसे आप हमें बनाना चाहते हो परमेश्वर, वैसे बनने के लिए हम आपके पास आए। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर फिर एक बार आपने हमें सम्मानित किया है, जब हमने आपको पुकारा है परमेश्वर, विश्वासु तरीके से यहाँ पर उतर आए हो परमेश्वर, आपके लोगों को आपने छुआ है परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हाँ प्यारे प्रभु, आज के वचन के लिए पहले से ही हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक जिंदगी जो बदल गई है उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर चंगाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर टूटा दिल जो फिर से जुड़ गया है परमेश्वर उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर जिंदगी जो बिखर गई थी वो फिर से जुड़ गई है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा ही ये सारे कार्य होने वाले हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन भी कहता है परमेश्वर, वो बल से नहीं ताकत से नहीं लेकिन केवल आपके पवित्र आत्मा से ही सब कुछ संभव है परमेश्वर। और हाँ, हम अपने आप को, ये समय और आपके लोग सब कुछ आपके सामर्थी पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद फिर एक बार आपकी उपस्थिति लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है, आमीन। और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। तो आइए हम सब मिलकर गाए कि सचमुच है परमेश्वर तू अद्भुत है, तालियों की गूंज के साथ।
उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। आंधी आए तूफान आए घटा बादल यीशु अद्भुत है, डरना नहीं गुना नहीं क्योंकि प्रभु यीशु तेरे साथ है। आंधी आए तूफान आए घटा बादल यीशु अद्भुत है, डरना नहीं गुना नहीं क्योंकि प्रभु यीशु तेरे साथ है। आओ आओ यीशु के पास, जागेगा वो दूर से। आओ आओ यीशु के पास, जागेगा वो दूर से। ऐसा प्यार ऐसी खुशी कभी नहीं मिला, इतना अद्भुत है। ऐसा प्यार ऐसी खुशी कभी नहीं मिला, इतना अद्भुत है। सब ऊपर जाएंगे, ताली बजाएंगे, सब ऊपर जाएंगे, ताली बजाएंगे, सब ऊपर जाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंद के साथ में यीशु को गाएंगे। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी रचना। यीशु अद्भुत है, मेरा यीशु अद्भुत है, अपना यीशु अद्भुत है, सबका यीशु अद्भुत है। Thank you, Lord my God. Thanks, Lord my God. Thank you, thank you, thank you. और धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि बार धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। Beloved Lord my God, today we are greatly honored to be in your holy and awesome presence, O Lord. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज की सुबह आपके महान और पवित्र उपस्थिति में रहकर हम सचमुच सम्मानित हैं प्रभु। Beloved Holy Spirit of God, प्यारी पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, thanks so much for giving us this time, this opportunity, Lord, to come into your presence, Lord my God, and to seek your face and to know you today, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज की सुबह आपने ये हमें मौका दिया है परमेश्वर, आपके उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर, आपके मुख को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए परमेश्वर, और आपको जानने के लिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं Beloved Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, thanks so million, Lord. कोटि कोटि बार धन्यवाद परमेश्वर। Beloved Lord my God, this moment we welcome you into this place in our house, in our lives, wherever we are right now located, Lord, we welcome you, beloved Holy Spirit of God. Thou art welcome, Lord my God, thou art welcome in this place. हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हमारे दिलों में, हमारे घरों में परमेश्वर, जहाँ कहीं पर भी हम स्थित हैं और जहाँ से हम देख रहे हैं परमेश्वर, उस जगह में हे प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। Beloved Lord my God, we are greatly honored to be in your holy and awesome presence today, this morning. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज की सुबह आपके महान और पवित्र उपस्थिति में रहकर हम सचमुच सम्मानित हैं। Come mighty comforter, come mighty counselor, thou art welcome. आमान दिलासा देने वाले, आमान सलाह देने वाले, हम आपका स्वागत करते हैं। Beloved Lord my God, और आप प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, we take charge right now, इस वक्त आप नियंत्रण ले लो, touching lives and transforming lives, meet the people in a new way is my prayer unto thee, O Lord. जिंदगियों को छूते हुए परमेश्वर, जिंदगियों को परिवर्तित करते हुए परमेश्वर, मैं यही दुआ करता हूँ परमेश्वर, एक नई तरीके से आकर हम सभी को आप छू लो। Beloved Lord my God, और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, I come against every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's holding upon these lives, Lord, upon their entire situations, Lord my God, upon their minds, upon their hearts, upon their bodies, Lord my God. I bind and destroy and comes with the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस हर अंधकार को जू, हर अंधकार की बंधुआई परमेश्वर, हर अंधकार की ताकत परमेश्वर, जो तेरे लोगों के मनों पर, शरीरों पर परमेश्वर, दिल में जो हावी है परमेश्वर, उन पे जकड़े पकड़े परमेश्वर, इस वक्त मैं उनके आड़े आता हूँ नासुरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में And परमेश्वर। bless the Lord my God, I bind and destroy the work of darkness in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Lord, and I set the people free in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, हर अंधकार के कामों को मैं बांध देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ अभी नासुरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ अभी नासुरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। Beloved Lord my God, और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, thou art welcome, Lord. हम आपका स्वागत करते Thou हैं, art welcome. हम आपका स्वागत करते You take charge right now. हैं। इस वक्त आप नियंत्रण ले लो, And bless the Lord my God. और आशीष प्रभु मेरे परमेश्वर, Take your people at a new level, Lord my God. All them that have ears, O Lord my God. Help them, Lord my God, to hear from your mouth, O Lord my God, the rhema for their lives. और हाँ मेरे परमेश्वर, हम यही दुआ करते हैं कि आपके लोगों को एक नए स्तर पर आप ले
ले जाओ परमेश्वर। जिस किसी के भी कान है परमेश्वर, उन पर कृपा कर कि वो आपके वचन को सुने। और हाँ प्यारे प्रभु, जो जिंदगी का जो रेमा है, जो आज आप उनसे बातें करने वाला हो परमेश्वर, वो सुने और वो उस नए स्तर पर चले जाए परमेश्वर। यही दुआ करते हैं आपसे। Beloved Lord, प्यारे प्रभु, take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण लें। And beloved Lord, we vow, Lord, like hope. प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर हमेशा की तरह वायदा करते हैं All परमेश्वर। glory, honor, power, praise, and all the thanks, wonderful Lord Jesus, belongs to you, and you of every single thing that the Holy Ghost shall do in this place, O Lord my God. और हाँ प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर हमेशा की तरह हम वायदा करते हैं परमेश्वर कि सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा सामर्थ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आप ही के नाम को जाएगा परमेश्वर। जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह से करेगा परमेश्वर, उसके लिए It is our promise, ये हमारा वायदा है and we shall keep it. और वो हम रखेंगे। No man shall have your glory, and no flesh shall glory in your presence. कोई भी मनुष्य आपकी उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा प्रभु, और कोई भी देह आपकी उपस्थिति में गौरव नहीं पाएगा प्रभु। But you alone are worthy, O Lord. लेकिन केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो मेरे प्रभु। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूं, इसलिए तू सुन। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Truly indeed our God is an awesome God, and there is none like him. सचमुच हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। Amen. Amen, amen. Today is indeed a wonderful day, and I believe and I trust that all of you are excited to know the last part of the entire series, and that is, I don't need Satan in my life to destroy it. I am sufficient. और मैं जानता हूँ कि आज आप सभी जन उत्तेजित हो और आप सभी जन इसके लिए रुके हुए कि इस ये श्रृंखला जो है इसका आखिरी भाग में क्या होने वाला है, जिसका नाम है मुझे शैतान की जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए मैं काफी हूँ। Amen. It's a very controversial or very hurting topic. और ये जो विषय है ये बहुत ही विरोधाभासक है और ये बहुत उसमें बहुत ही objections है लोगों के। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है लोगों के और ये जो है इसमें बहुत सवाल उठते हैं। Yeah, नहीं, and it is mainly a topic which which people will not exactly take it very happily. और ये जो विषय है इससे लोगों को बहुत चुभता है और लोग जो है इसे खुशी से नहीं लेंगे। Yeah, but let me tell you, हाँ, लेकिन मुझे आपको बताने it is better to be chastised on earth than to be boiling in hell. देखो ये बेहतर है कि हम धरती पर ही सुधारे जाए ना जो धरती पे हमें फटके मिले, धरती पर हमें फटके मिले, ये बेहतर है ना कि हम नरक के अग्नि में हम उबलते रहे। Yeah, so people of God, how many of you want to go to heaven? This is messages for you. तो परमेश्वर के लोगों, जितने लोग आप स्वर्ग जाना चाहते हो, तो ये जो विषय है, ये जो संदेश है, ये आपके लिए। And I'm excited to give this message to you. और ये संदेश आपको देने के लिए मैं उत्तेजित हूँ। Last Sunday we had a very short message and it just stopped abruptly. और पिछले इतवार को हमारा जो संदेश था वो बहुत ही छोटा था और वो अचानक से बंद हो गया। Because I wanted to give the main cream today. क्योंकि जो मुख्य जो क्रीम है, जो नींव है, वो मैं आज आपको देना चाहता हूँ। This is called the icing on the cake. इसे कहते हैं केक के ऊपर का जो क्रीम है वो। So let us go quickly in today's word and let us enjoy the word of God. तो आइए आज के वचन में हम जल्दी से चले जाए और आज के वचन का हम लुत्फ उठाएं। And I believe this will be one of the shortest messages I'll give ever. मुझे ऐसा विश्वास है कि ये जितने मेरे संदेश दिए उसमें से सबसे छोटा संदेश ये होगा। In all my short messages. जितने सारे मैंने छोटे संदेश दिए उनमें से ये सबसे छोटा होगा। Let's all open our Bibles, everybody. Romans chapter 8, and let's read our base verses. Romans 8 and verse 6. तो आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे और हम सभी जन खड़े रहेंगे और हम जो नींव का वचन है इसे हम खड़े रहकर पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 6। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. आप जोरों से जिस किसी भी भाषा में
आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ सकते हो। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Amen. Romans 8 and verse 13. और रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय, 5 and 13. रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 5 और वचन 13। For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर ही मन लगाते but हैं, they that are after the spirit the things of the spirit. परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। For ye, verse 13, for if ye live after the flesh, ye shall die. वचन 13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, But if ye through the spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Let's all pray, everybody. आइए हम सभी जन दुआ करें। Thank you, Lord my God, for giving us this time, Lord. धन्यवाद प्रभु, आज आपने ये समय जो हमें दिया है। Thank you, Lord my God, for anointing this entire service, anointing myself and, oh Lord my God, my dear brother, Lord, to speak your rhema to your people today. और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने इस सारी सभा को अभिषेक किया है परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे अभिषेक किया और मेरे भाई को भी अभिषेक किया है ये संदेश देने के लिए परमेश्वर। और ये रेमा जो है आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने अभिषेक किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Beloved Spirit of God, प्यारे प्रभु, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, Lord, welcome. हम आपका स्वागत करते हैं। Not I, but you speak, not my dear brother, but you translate. मैं नहीं तो तू बोल, और मेरा भाई नहीं तो आप उसके द्वारा अनुवाद कीजिए। And let people's lives be touched and changed and transformed even as the word of Lord my God comes to us alive. और हाँ प्यारे प्रभु, आपके जैसे आपका वचन जो है हम तक जिंदा आ रहा है परमेश्वर, लोगों की जिंदगी जो है उसे छू जाने दो, उसे बदल देने दो परमेश्वर। Speak to our hearts, speak to our lives, speak to our conditions. हमारे दिलों से बात कर, हमारे जिंदगी से बात कर, हमारे परिस्थितियों से बात करो परमेश्वर, And change us. और हमें बदल दो। We come to you the way we are, हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते but हैं, we come to change, लेकिन हम बदलने के लिए आते हैं, to be upgraded in you, आप में नए बनने के लिए आते to हैं, be upbraided by you, आपसे सुधारे जाने के लिए आपके पास आते हैं, to become much more better than what we were yesterday, और कल हम जैसे थे उससे बेहतर बनने के लिए आपके पास आए to हैं, be a much more improvised version in your image, O Lord my God. आपके प्रतिरूप में और बेहतर प्रतिरूप बनने के लिए आपके पास आए हैं। We come leaving aside all our bondages. हम हमारे सारे बंधुआई को छोड़कर आपके पास आए हैं। We come with our minds and our hearts and our ears. हम हमारे मनों को लेकर, हमारे कानों को लेकर और हमारे जिंदगी दिलों को लेकर आपके पास आते हैं। But we come that we may hear, that we may understand, and that we may change. लेकिन हम आते हैं ताकि हम सुन पाए, ताकि हम समझ पाए और ताकि हम बदल पाए Thank you, परमेश्वर। Lord, for this time. धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My today's subtopic is a very dangerous name. मेरा आज का जो उपविषय है वो बहुत ही खतरनाक नाम है। Yeah, before I give you today's subtopic, I just wanted to turn to somebody and say, I don't need Satan in my life to destroy it. I am sufficient. और ये उपविषय का नाम देने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप किसी के पास मुड़कर उनसे ये कहें, मुझे शैतान की जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए मैं काफी हूँ। Amen. मैं काफी हूँ. I am sufficient. And my today's subtopic is और मेरा आज का उपविषय ये है, all the horrible women in the Bible. और बाइबल में जितने भी बुरे औरतें हैं, Yeah, the most terrible of example Potiphar's wife and many are there. I don't even know that, I don't recollect the names now. और सबसे बुरी जो है, जैसे कि उदाहरण थे पोटिफर की बीवी और ऐसे बहुत सारे हैं, उनके नाम भी मुझे याद नहीं। the one whom he was okay, I've forgotten the name. नाम भूल गया हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं। Sorry, I keep forgetting names. Okay. माफ कीजिए, देखो मैं नाम भूलते रहता हूँ। I know the event, the one who asked
to behead John the Baptist. और जिसने ये मांग की कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जो है उसका सिर जो है वो कटवा दे। Yeah. So amongst all these horrible women, इन सारे बुरे औरतों में the one and only one super horrible one, और जो एक ही और एक लौती है और जो सबसे सुपर बुरी है yeah, वो ये है, the most horrible of all. जो सबसे बुरी है, सबसे बुरी है। Her name, turn to somebody and say Jezebel. उसका नाम जो है किसी के पास मुड़कर उनसे कहो इजाबेल। Yeah, Isabel sounds very nice, but it is Jezebel. देखो इजाबेल जो है ये बहुत ही अच्छा सुनाई देता है लेकिन नाम है जेजबेल। Yeah, this lady, if word of God. चलो मुझे आगे बढ़ने दो और आज वचन में सीधे मैं उतर जाता हूँ। She was the daughter of a particular king, of the daughter of Ithabel of the Jidonians. और ये जो है ये सदोनियों की राजा इतबल की बेटी थी। Yeah, and she was a worshipper of Baal, the demon god. और ये जो है ये जो इजाबेल जो है वो बाल देवत की वो उपासना करती थी। It is actually none other but Lucifer, ये और दूसरा कोई नहीं लेकिन लूसीफर था, which we call him today, we know infamously known as Satan. और जिसे आज हम अमशहूरते से जानते हैं जिसका नाम है शैतान। Yeah, now she was the worshipper of Baal. और ये बाल की उपासना करती थी। Now, you can read about this woman in 1 Kings chapter 16 onwards. Let us read verse 30 to verse 33. और इस औरत के बारे में आप बाइबल में पढ़ सकते हो पहले राजा इसके 16वां अध्याय से आगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे वचन 16 अध्याय 16 से वचन 30 से 33 तक। And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Verse 31. And it came to pass as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took a wife, Jezebel, the daughter of Ithabel, king of the Zidonians, and went and served Baal and worshipped him. और पहले राजा इसका 16वां अध्याय वचन 30 और वचन 31 पढ़ेंगे। वचन 30, और उम्री के पुत्र अहाब ने उन सब के अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। वचन 31, उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सदोनियों के राजा इतबेल की बेटी इजाबेल को ब्याह कर बाल देवत की उपासना की और उसको दंडवत किया। So she married the king Ahab. तो ये अहाब राजा से उसने शादी की, and he was the king of Israel. और वो इज़राइल का राजा था। How could the chosen people of God marry a demonic worshipper? चलो कैसे क्या जो चुने हुए लोग हैं वो कैसे क्या जो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं वो कैसे क्या शैतान की उपासना करने वालों के साथ वो शादी कर सकते But हैं। even that is happening today. और वो आज भी हो रहा है in our churches, in our congregations. हमारी कलीसियाओं में, हमारे सारे चर्च में, मंडलियों में हम देखते हैं। Many of our boys and girls get married to people who are heathenic, who worship in demonic gods, and they say it is accepted by God. और वो हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो है वो जो शैतान की उपासना करते हैं उन सभियों के साथ वो शादी करते हैं और वो कहते हैं कि ये परमेश्वर के नजरों में ये सही है। And even the pastors don't say anything to them. और जो पास्टर है वो भी उनसे कुछ नहीं कहते हैं। Maybe they may be saying, but then out of the love and the mercy of God, they allow it to happen. और देखो वो शायद कहते भी होंगे, लेकिन परमेश्वर की दया, करुणा और प्यार की वजह से वो इसे स्वीकारते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है। दया, करुणा, everything is good, but you cannot disobey the word of God. Say mercy and all this is very, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप परमेश्वर के वचनों का अवज्ञा नहीं कर सकते। Now, people of God, let me go further. अब परमेश्वर के लोगों मुझे आगे And he reared up an altar of Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. और उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that went before him. और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसमें उस सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे
इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। Now, last week we saw that, the various kinds of lusts that और पिछले हफ्ते हमने देखे कि जो अलग अलग अरमान या भावुक अरमान एक व्यक्ति में जो होते हैं वो हमने देखा and how these, when given into these lusts, और कैसे हम जब इस भावुक अरमानों में खुद को धा देते हैं, and how our life can get completely digressed from the will of God. और कैसे हमारी जिंदगी जो है परमेश्वर की इच्छा से पूरी तरह से हट जा सकती है, ये हमने देखा। And how our life can be destroyed. और कैसे हमारी जिंदगी जो है पूरी तरह से तहस नहस हो Now सकती we है। are not going to go on last week's revision. और पिछले हफ्ते के रिवीजन में हम नहीं जाने वाले। Let us go quickly in today's subtopic. लेकिन आज के उपविषय में हम जल्दी से चलेंगे। Today I'm going to talk to you about one such lust which is the most the one such lust which is prime of all lust. और आज मैं आप लोगों के साथ एक भावुक अरमान के बारे में बताने वाला हूँ, जताने वाला हूँ, जो सारे भावुक अरमानों से बहुत ऊपर या बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर है। Yeah, and the name of that lust is और उस भावुक अरमान का नाम है Jezebel. जेज़ेबेल। Now you may say, what kind of a lust is this? अब आप कहोगे ये किस प्रकार का भावुक I अरमान will है? define Jezebel to you. This lady, I'll define her to you in a just one small sentence. देखो, इज़ेबेल जो है इसके बारे में आपको बस एक ही वाक्य में मैं आपको समझाता हूँ। Yeah. Jezebel depicts or symbolizes such a spirit, और इज़ेबेल जो है या जेज़ेबेल जो है वो ऐसे आत्मा को दर्शाती है who will get his or her will done at any cost. जो खुद की इच्छा पूरी करेगी किसी भी कीमत पर। Yeah. Any cost. किसी भी कीमत Yeah. पर। No matter what she or he has to do. चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। Yeah. Highly manipulative. और ये बहुत ही चतुर और चीजों को घुमाते हैं। Yeah. Highly manipulatively, that person will do his or her will. और ये लोग जो है बड़े ही चतुराई से खुद की इच्छा पूरी करते ही हैं। I will give you some examples, and this will immediately ring a bell in your mind. और मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, इससे तुरंत ही आपके मनों में घंटी बज जाएगी। Imagine this, he is my son. कल्पना करो कि मैं इनका बेटा हूँ and I am his mother or father, anything it may be. और ये जो है मेरे माता या पिता या जो कोई भी है वो है। This spirit not necessarily resides only in females, it can also be in males. देखो, ये जो आत्मा है ये जरूरी नहीं किसी औरतों में है, लेकिन पुरुषों में भी होते हैं। Yeah, now listen. Now he is nearly around about, I can say, 30 years of age now, or maybe 32 years of age, or 35 years of age. और कल्पना करो कि मैं जो हूँ अब 30 साल का या 32 साल का या 35 साल का हो चुका हूँ। And or even if he say 38 years of age. और कल्पना करो 38 साल का भी हो चुका हूँ And तो I am his father or mother. और ये जो है ये मेरे माता या पिता है। And I am telling him to get married, he doesn't listen to me at all. और ये जो है मुझसे कह रहे हैं कि शादी कर लो, लेकिन मैं इनका बिल्कुल नहीं सुनता। Now what do I do now? तो अब ये क्या करते हैं? So instead of taking the easy way out, और आसान तरीका चुनने को छोड़, you know what is the easy way for any believer? देखो, आपको पता है कि एक किसी भी मसीह के लिए आसान तरीका क्या है? Go on your knees and let the Lord take over. घुटनों पर जाओ और परमेश्वर को कार्य करने दो। This spirit will not let me do that. ये जो आत्मा है मुझे ऐसे करने बिल्कुल नहीं देगी। Yeah, what will I do is, मैं क्या करूंगा वो ये है I know to whom all he is in contact with. कि ये जानते हैं कि मैं किन किन लोगों के साथ And to whom does he listen to? और मैं किसका सुनता हूँ ये भी ये जानते हैं। So what I'll do is, तो ये क्या करते हैं वो है, supposing he listens to a person number 1, 2, 3 and 4. कल्पना करो कि मैं जो हूँ मैं क्रमांक 1, 2, 3 और 4 इनका ही मैं सुनता इन हूँ। 4 लोगों का सुनता इन हूँ। 4 लोगों का मैं सुनता हूँ। So what I'll do is, तो ये क्या करेंगे वो ये है, first I will try to probe in. I'll try to venture into him सबसे पहले ये कोशिश करेंगे मेरे अंदर घुसने के लिए and try to tell him to get and to do
get married now. और ये कोशिश करेंगे कि मुझे ये कहने के लिए कि अब शादी कर ले। Now it is not bad, okay? देखो ये बुरा नहीं है, ठीक है, But the method that is used, लेकिन तरीका जो अपनाया गया है, listen very carefully. ध्यान से सुनो। Now this person doesn't listen to me. अब ये व्यक्ति जो है इनका बिल्कुल नहीं सुनता। So what do I do is, तो ये क्या करते हैं, I will tell person number 1, मैं व्यक्ति क्रमांक 1 से बात करूंगा। I won't tell him directly or her directly to tell him to get married. मैं उन्हें सीधे सीधे नहीं बताऊंगा कि मुझे आके कहे कि मैं शादी कर लूं, But I will tell them a different scenario. लेकिन मैं उन्हें एक अलग ही परिस्थिति या एक घटना बता दूंगा। Now I'm so old. अब मैं इतनी बूढ़ी या बूढ़ा हूँ। Now I cannot do work in the house. अब मैं घर पे काम नहीं कर सकता। Now he should understand now अब इसे समझना चाहिए ना the pain and the agony of his father and mother. कि उसके माता पिता के जो दुख दर्द है उसे समझना चाहिए। My back pains. मेरी कमर दर्द होती My है, knees pain. मेरे घुटने दुखते हैं, My chest, my head pains. मेरा सर दुखता है, And I got so much of chest pain. और मेरी छाती इतनी दुखती रहती है। I cannot handle all the work in the house now. I'm so old. और घर का सारा काम मैं नहीं कर सकता। अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ या बूढ़ी हो चुकी हूँ। I don't know when will he understand. और मुझे ये नहीं समझता कि ये कब समझेगा। I don't know. He doesn't love me. मुझे नहीं पता, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। Nobody loves me. कोई भी मुझसे प्यार नहीं Nobody करता, cares for me. कोई भी मेरा परवाह नहीं करता। Now, person number 1 has been told this incident. अब व्यक्ति क्रमांक 1 को ये बताया गया है। Now, person number 2 is of a different mindset. अब व्यक्ति क्रमांक 2 जो है उसकी मानसिक जो सोच है वो कुछ अलग है। The first person number 1 is a very caring person और family person. और व्यक्ति क्रमांक 1 जो है ये बहुत ही देखभाल करने वाले या पारिवारिक व्यक्ति है। Yeah, so I have projected my agony, my pain according to him with care, but he should feel care and concern for me. तो मेरी जो इच्छा है मैंने उसके सामने प्रकट किया है कि मैं बहुत परवाह करता हूँ। नहीं कि उसको मेरे बारे में परवाह होनी चाहिए। अच्छा, तो उसको मेरे बारे में परवाह होनी चाहिए। उसने मैं जो कह रहा हूँ उसमें उसने ध्यान देना The picture I drew before him is that I need care, I need attention, I need someone to now carry my burden. तो जिस तरह मैंने व्यक्ति क्रमांक 1 के सामने ऐसा चित्र निकाला है कि मुझे अभी परवाह की जरूरी है, कोई मेरा देखभाल करे, इसकी जरूरत है। कोणी माझी काळजी घ्यावी, कोणी माझ्याकरता माझं ओझं वाटावं, माझं ओझं शेअर करावं, वाटून घ्यावं, असं मी एक चित्रण तयार केलेलं आहे त्याच्या मनात, कारण तो तसा काळजी करणारा व्यक्ती हे मला ठाऊक आहे. I know that. ये मैं जानता हूँ। Yeah, now next person, अब अगला व्यक्ति, person number 2, व्यक्ति क्रमांक 2 is a very money minded person. ये जो है ये बहुत ही ये सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। So now I will show him. तो अब मैं उन्हें दिखाऊंगा There is no money in the house. कि घर में पैसा नहीं है, Nothing is sufficient in the house. घर में कुछ भी पूरता नहीं है। If he will get married to somebody who's working, at least I will have money in the house to pay the house rent, to pay the light bill, to pay the water bill, to pay the property tax, to pay the dog bill, to pay the cat bill, to pay the ration. How much ration is increasing every day? The money is just going on. There's no money coming from anywhere. And look at the situation in the house. Even I don't have money to buy clothes for myself. और ये देखो कि अगर ये किसी से शादी करेगा जो काम कर रहा है तो कितना अच्छा होगा, घर में थोड़ा पैसा आएगा, लेकिन आज के तारीख में चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं, राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं, लाइट बिल तो बढ़ता ही जा रहा है, पानी का बिल तो बढ़ता ही जा रहा है, कुत्ते का बिल, बिल्ली का बिल, ये जो है सारे बिल जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। और इतना तो देखो मेरे कपड़े पहनने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। What is, look at the condition in the house. I don't know how will you understand my condition. There is no money in the house. देखो ये समझो घर की हालत जो है वो क्या हो गई, इसे तो समझ में नहीं आता है कि घर में बिल्कुल पैसा नहीं और घर की हालत क्या हो चुकी है। Now next is a person number 3. और अगला व्यक्ति जो है वो व्यक्ति क्रमांक 3। And suppose this person is a person who cares a lot for me. और कल्पना करो कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे बारे में बहुत परवाह करता है। So I will just go to that person and just cry. That's all. तो मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा या जाऊंगी और सिर्फ उसके सामने रोऊंगा या रोऊंगी, बस इतना ही, रोते ही रहूंगा। Crying and tell him my life is misery. I am destroyed because my kids don't listen to me. और उनके सामने जाऊंगा और सिर्फ रोते रहूंगा या रोती रहूंगी और उनसे ये कहूंगी मेरी जिंदगी जो है वो
वो बहुत ही दुख दर्द में है और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे मेरे बिल्कुल भी नहीं सुनते। So then his mind is now manipulated. तो अब उसका जो मन है मैंने वो घुमा दिया। And the fourth person अब चौथा व्यक्ति जो है is a person who is a very social person. जो बहुत एक सामूहिक सामाजिक इंसान He है। likes to keep the name of the family in society. और उन्हें बहुत पसंद आता है कि परिवार का नाम जो है वो लोगों के बीच में अच्छा रहे। So what I will go to this person and do is, तो अब मैं इस व्यक्ति के पास जाके क्या करूंगा वो ये है, what will people say if my son is not married such so many years? इतने साल हो गए मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, लोग क्या कहेंगे? See what they will say about our khandan. देखो वो हमारे परिवार के बारे में, खानदान के बारे में क्या कहेंगे? What will we show people our faces when we go to social events? जब हम सामाजिक जगहों पर जाएंगे, वो जो सामाजिक कार्यक्रमों में जाएंगे, सामाजिक कार्यक्रमों में जाएंगे तो हम कौन सा चेहरा उन्हें दिखाएंगे? This unmarried fellow, ये व्यक्ति जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, what will people feel that he is important? लोगों को क्या लगेगा कि इसे ये नपुंसक है। नपुंसक है। And why he's not getting married so old now? He's not getting married. ये इतना बूढ़ा होते जा रहा है, अब तक इसकी शादी नहीं हुई, अब तक इसकी शादी नहीं Think, brother, think. हुई। भाई सुन, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। And then all these four equally manipulated by me. और अब ये सारे चारों व्यक्ति जो है मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरह से मैंने उनके मनों को घुमाया है। They will start non-stop bombarding on his head. अब ये न रुकते हुए इसके दिमाग में ये चीजें डालते रहेंगे। Non-stop. बिना रुके। Eventually, आखिर में I will get married to you, my Lord. Sorry, not to you. I will get married, my Lord. हे मेरे प्रभु, मैं शादी करूंगा या करूंगी। And then this person, और फिर ये व्यक्ति, झालं एकदाच. हो गया एक बार का। Jezebel. Jezebel. स्वतःची इच्छा पूर्ण करून घेण्यासाठी काही वाटेल ते करायचं. कसंही करायचं, हिंदी में बोल. खुद की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे. कसं इकडचे धागे तिकडचे धागे कसे विणायचे या बाईकडून शिका. जेजेबेलचा आत्मा, या पुरुषाकडून शिका. जेजेबेलचा आत्मा. The spirit of Jezebel. Learn from this man and this woman the spirit of Jezebel. तो कैसे यहाँ के वहां के धागे धोरे जो है, जो पूरे खींच कर उसे बुनते हैं, इस औरत से सीखो, इस पुरुष से सीखो. जेजेबेल की आत्मा, इनसे सीखो. How to pull strings, how to manipulate this one's mind, that one's mind, number 3, number 4, and how to get my will done. My will be done. और कैसे यहाँ वहां से धागे खींचने हैं, और कैसे इनके मनों को, उनके मनों को, व्यक्ति क्रमांक 3, व्यक्ति क्रमांक 4, इनके मनों को घुमा कर मेरी इच्छा पूरी की जाए, मेरी इच्छा को पूरी करे. And then eventually my son, my daughter gets married. और फिर आखिर में मेरे बेटी या बेटा जो है उसकी शादी हो जाती And है. I am like, ha! और मैं जो हूँ, आता बरं झालं रे. आता जीवाला माझ्या. अब अच्छा हो गया रे, अब मेरे जी में जी आ रहा है. अरे वा 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 वा. अरे वाह 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 वाह. मग माझा मुलगा, माझी मुलगी खुश असो किंवा नसो, मला काय करायचंय. माझी इच्छा पूर्ण झालेली आहे, बस. फिर मेरी बेटी या मेरा बेटा जो है वो खुश रहे ना रहे, उससे मुझे कुछ परवाह नहीं. मैं खुश हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई. यस 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 यस. टीवी सांभाळ. Now, अब my son is not happy with his wife, my daughter is not happy with her husband. मेरी बेटी जो है उसके पति के साथ खुश नहीं, मेरा बेटा जो है उसके पत्नी के साथ खुश नहीं है. Always fights are going on. हमेशा वहां पर झगड़े चल रहे हैं. And then I say, और फिर मैं कहती हूँ, सैतानाने हमला केला. सैतानाने हमला केला. Satan has attacked. Satan has attacked. Satan has attacked. Satan has attacked. शैतान ने हमला किया है, शैतान ने हमला किया है, इस पर शैतान ने हमला किया है. Satan has attacked. शैतान ने हमला किया है. I don't need Satan in my life to destroy it. मेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए मुझे शैतान की जरूरत नहीं है. I am sufficient. मैं काफी हूँ. Yeah.
नम्र होऊन देवासमोर जाणार नाही. उपास आणि प्रार्थनेचा देवासमोर हातवरती करणार की देवा तू कार्य कर. जे योग्य व्यक्ती आहे तिला घेऊन ये, त्याला घेऊन ये आणि त्याच्या मनात, त्याच्या अंतर्मनात तू परमेश्वरा कार्य कर. लॉर्ड, गेट द राईट पर्सन, whoever it may be, Lord. You won't humble yourself. You won't go on your knees. You won't go in fasting and prayer. You will not seek the face of the Lord, and you will not pray, Lord, get the right person, no matter who the person is, and work in his or her heart, in their mind. No, this we will not do. और नम्र होकर हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, उपवास और दुआ कर हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे और परमेश्वर से ये नहीं मांगेंगे कि हे परमेश्वर, सही व्यक्ति जो है इसके सामने ले आ, इसके मन में वो कार्य कर और उसे दिखा दे. ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे. Yeah, and when we bring somebody of our own mind, and when things don't work out, we say Satan has destroyed it. और जब हम हमारे ही मन से किसी को ले आते हैं और फिर वो काम नहीं करता, फिर हम कहते हैं शैतान ने हमला किया है और इसे तबाह किया है. And then the famous biblical dialogue, और फिर वो जो बाइबल का जो मशहूर डायलॉग है वो हम कहते हैं, what God has joined, let no man put asunder. जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे किसी भी इंसान को अलग न करे. या लेकिन परमेश्वर ने जोडा ही नाही आहे. हमने इकडची भेळ तिकडचं डाळ इकडं आणि इकडचा पुदिना टाकून मिक्स करून मस्त भेलपुरी खायला घातली घरामध्ये. जेझेबेलचा आत्मा, जेजबेल की आत्मा. वाईट वाटलं तर चांगलंच आहे. प्रेज द लॉर्ड. आपको बुरा लगा है तो अच्छा ही है, परमेश्वर की स्तुति हो. अगर आप इस लाइफ से भी निकल जाते हो तो भी चलेगा, लेकिन मरने के बाद मेरा नाम आप नहीं ले सकोगे. नेक्स्ट, सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम. अगला जो है ऐसे ही आदतें या फिर फितरत जो है. Jezebel's one more characteristic, I tell you. देखो जेजबेल के और एक फितरत मैं आपको बताता हूँ. She was a very high-rated adulteress. ये जो है ये बहुत ही ऊंचे स्तर की व्यभिचारी थी. Yeah. हाँ. She would use her body to allure people, allure men, and get her will be done. वो उसके शरीर का इस्तेमाल करती थी पुरुषों को उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए और उसकी इच्छा जो है वो पूरी करवाने के लिए. Through the allurement of her beauty. उसके सुंदरता के खिंचाव से. Oh, the kinds of photographs we click, the kinds of dresses we wear, the kinds of clothes we put on. ओ, जिस तरीके के फोटोग्राफ हम खींचते हैं, जिस तरीके के पिक्चर हम लगाते हैं, जिस तरीके से कपड़े हम पहनते हैं. ओ, And then we display it everywhere. I don't need to tell you where we display it. और फिर उसके बाद हम उसका प्रदर्शन सभी जगह पर करते हैं. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ पर प्रदर्शन करते हैं. कहाँ हम हमारे फोटो डाल देते हैं. क्यों? Why? That's a good question. Why? क्यों करते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम क्यों करते हैं. Because we want others opposite sex to get attracted to us. क्योंकि हम चाहते हैं कि विरोधाभासक जो लिंग है वो विरोधी लिंग, opposite जो विरोधी opposite जो ऑपोजिट जो सेक्स है वो हमारी तरफ खींचे जाए. Yeah, and then they will give us more likes and more likes on our FB, on our whatever we have. और फिर वो हमारे Insta, चिंता. वो और फिर वो हमें और लाइक्स देंगे हमारे फेसबुक पे, इंस्टा, पिंटा, चिंटा और जहाँ कहीं पर भी है. भी हमारा व्हाट्सएप है everywhere, you know, और one post, nice, very nice. और हम अलग अलग पोज देते. बहुत अच्छा. Boys are like that. Nice. लड़के जो है वो ऐसे Nice. अच्छा है. Very nice. बहुत अच्छा. But you know what is this? लेकिन आपको पता है ये क्या है? This is the spirit of Jezebel. ये जेजबेल की आत्मा है. It's flaunting, you know, making a parade of our body. खुद के शरीर का प्रदर्शन, उसको सभी को दिखाना. So that everyone should be attracted to me. ताकि सभी जन मेरी तरफ आकर्षित हो जाए. And I should be the highlight of the town. और मैं इस शहर का मशहूर व्यक्ति होना हूँ. मुझे होना है. अगर शहर का नहीं तो एटलीस्ट कलीसिया का नहीं तो एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स सर्कल में लोग, लड़के लोग, लड़कियां सब मेरा ही वाह, मेरी ही चर्चा, मेरे ही डंका बजे. वाह. English
English. So that everyone in the church or in the city or in the place where I stay, where I live or where I go, that everyone should only be talking about me and putting my name ahead. Yeah, only me. Spirit of Jezebel. मैं जेज़ेबेल की आत्मा. And now if supposing I want some work to be done. और कल्पना करो कि मुझे कुछ काम करवाना है. And imagine I'm a girl. Imagine. Okay. कल्पना करो. Don't believe, but imagine. कल्पना करो कि मैं एक लड़की हूँ. इस पर विश्वास मत करो, लेकिन कल्पना करो कि मैं लड़की हूँ. ऐसी लड़की किसी को नहीं चाहिए. ऐसी लड़की किसी को नहीं चाहिए. This kind of a girl no one needs, but कल्पना करो कि मैं एक लड़की हूँ. Imagine I'm a girl. कल्पना करो कि मैं एक लड़की हूँ. And my mother told me to get milk. और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जाके दूध ले आ. And और मुझे नहीं जाना है. Because I'm lazy. क्योंकि मैं आलसी हूँ. Or all my friends are not available now, so I don't need to go out. और मेरे सारे शायद मेरे कोई फ्रेंड्स अभी अवेलेबल नहीं, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, इसलिए अभी मुझे बाहर जाना नहीं है, लेकिन माँ ने कहा है दूध लेके आ. Now I have got a friend who's a boy. मेरे एक दोस्त है जो एक लड़का है. So दोस्त है, only दोस्त है, कुछ नहीं. आप बुरा मत सोचो मेरे बारे में. He's a friend, only a friend. I don't think bad about me now. So what I'll do is, तो अब मैं क्या करूँगी वो है. Hi, how are you? Hi, तू कैसा है? Hey, listen, I think so. Next week, no, we will go out. सुन ना, अगले हफ्ते शायद ना हम बाहर जाएंगे. Yeah, they'll talk so for five minutes something. और फिर 5 मिनट के लिए कुछ बातें करेंगे. Yeah, okay. I'm sending my pics, huh? मेरे पिक्चर्स जो है ना मैं तुझे भेज रही हूँ. हाँ, take हाँ, see हाँ. देखा. And after some time. और कुछ देर के बाद. Where are you right now? इस वक्त तो कहाँ है? I'm in शिवाजी नगर. मैं शिवाजी नगर में हूँ. Can you get milk for me? क्या तू मेरे लिए दूध ला सकता है? I'm in निगड़ी. मैं निगड़ी में हूँ. And the boy. और लड़का. She's going to go out with me the next week. Oh, लड़का जो है वो अगले हफ्ते वो मेरे साथ बाहर जाने वाली है. Okay, I'm coming. हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ. He leaves all his work and rushes full speed to get you 1 liter milk. और वो उसके सारे काम छोड़ आपके लिए 1 लीटर दूध लाने के लिए वो दौड़ा चलाता है. Here it is. ये रहा दूध. And you say, oh, so sweet of you. I really, that is why you're my friend. और फिर आप कहते हैं, ओ तो कितना अच्छा, इसलिए तू मेरा दोस्त है. And next day, और अगले दिन, when he starts sending you all kinds of weird messages, जब वो अलग-अलग तरीके के मैसेज आपको भेजता है. Excuse me, did you get me wrong? Excuse me, क्या तूने मुझे गलत समझा है? Listen, you're just a friend, okay? सुन, तू मेरा सिर्फ दोस्त ही है, हाँ. Just friend, हाँ? बस दोस्त ही है. Don't have any strange ideas. देख, मेरे बारे में कुछ विचित्र मत सोचना, अलग नहीं सोचना. I don't want these things. देखो, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए. We're just friends. हम बस दोस्त हैं. Okay? हाँ. ठीक है, हाँ. The spirit of Jezebel की आत्मा, wanting her beauty to get a job done. खुद के जो सुंदरता है उसका प्रदर्शन करना, उसका काम करवाने के लिए. I can give you many examples. और मैं देखो आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ. Many examples of how the spirit works in various kinds of people. कि बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको कि किस तरीके से ये जो आत्मा है अलग-अलग लोगों में काम करता है. अहो, तुमच्यासाठी मी काय करू आज तुम्ही सांगा. सुनिए, आज मैं आपके लिए क्या करूँ. सुनिए, मैं आपके लिए आज क्या बना सकती हूँ, बताओ. आपकी चॉइस के बताओ, आपको क्या चाहिए. आपको चिकन चाहिए, आपको चिकन को पसंद, चिकन रोस्ट चाहिए आपको. नहीं, चिकन रोस्ट नहीं, चिकन फ्राई बनाए. हाँ ठीक है, कैसा चाहिए, उसमें क्या क्या डालूं मैं, तुम बताओ. आप जो बताओगे वही होगा. मुझे नहीं आता, तू बना लेना. नहीं, आप बताओ. आपकी इच्छा मेरे लिए एक बहुत मायने रखती है. प्लीज आप बताइए. तो उसमें मसाले डाल दे, चिकन के जो एवरेस्ट मसाला, चिकन मसाला. एवरेस्ट है मेरे पास, ये भी है, अलास्का का भी है मसाला. अलास्का नहीं चाहिए, एवरेस्ट का ठीक है. एवरेस्ट है, फिर मैगी के क्यूब्स है, मैगी क्यूब्स भी है मेरे पास. इसके क्यूब, रूबिक क्यूब भी है, वो डालूं. क्यूब मत डालो. और क्या क्या डालूं मैं. और फिर उसमें नमक, हल्दी, जो कुछ भी लगता है वो. अच्छा, आपको ये क्या चाहिए, थम्स अप लेके आपके लिए.
थम्स अप, हाँ। हाँ फिर अब बढ़िया होगा। हाँ, अब कितना बड़ा लाओ, इतना बड़ा, इतना इतना। नहीं वो छोटा वाला हाँ, लेके आओ। छोटा छोटा क्यों चाहिए? ना वो खत्म हो जाएगा। अच्छा आप बहुत थके हुए ना, मैं आपके पैर दबा दूं? नहीं लेकिन आज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। अब पैर दबा दूं आपके? अरे थैंक यू वेरी मच। गिर जाऊंगा मैं। नहीं पैर दबा रही हूँ ना मैं। हाँ बहुत थके ना आप? हाँ थक गया। कितना मेरा सोना काम करता है बाबा, फार काम करता थे माझे बाबा, माझे बाबू है फार काम करता थे। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? नहीं बस हो गया इतना सेवा। बाबू कैसा लग रहा है बाबू तुम्हें? अच्छा लग रहा है अभी। हाँ? और क्या दबाओ, गला दबाओ? हस्बैंड इज वंडरिंग। पति सोच रहा है ये मैं कहाँ गया, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? And suddenly, और अच्छा in the night, रात में, listen now, can you give me your debit card? सुनो ना, आपका डेबिट मुझे आपका डेबिट कार्ड मिल सकता है क्या कल एक दिन के लिए? डेबिट कार्ड? हाँ। अच्छा नहीं तो क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, और नया है ना, वो नया आया है वो, उसमें 10 लाख का क्रेडिट लिमिट है ना। हाँ वो मिल सकता है मुझे। वो चाहिए। चिकन नहीं खिलाया क्या? अभी इतना अच्छा टाइम हो गया हम ना। लेकिन क्यों चाहिए? क्यों पूछ रहे हो? जब मैं बात नहीं करता। अच्छा नहीं ठीक है, सुनो डेबिट कार्ड ले लो। क्रेडिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड अगले हफ्ते भी चिकन मिलेगा। ठीक है ले लो। स्पिरिट ऑफ जेज़ेबेल। यस सगळ्या बायका मार भडकलेला असणार होता. चालेल नो प्रॉब्लेम. सारे पण सगळे पुरुष पास्टर सारे पत्नियां जो है वो मुझ पर इस वक्त भड़के हो गए, और सारे पति जो है वो सीटियां बजाते रहेंगे ऐसा. Yeah. There's no Hindi translation for this. इसके लिए कोई हिंदी अनुवाद नहीं है। But people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, this is what we do, manipulative, you know. This is exactly the spirit of Jezebel that worketh in many of us, in fact all of us at any given point of time. और यही तो हम करते हैं कि हम चीजों को जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से हम घुमवाते हैं, और ये जो है ये जेज़ेबेल की आत्मा है जो बहुत सारे लोगों में कभी ना कभी कार्य करता ही है। Now I tell you something, everybody. अब मैं आपको कुछ बताता हूँ सभी। This is the carnal mindset. ये जो है ये शारीरिक मानसिकता है। Yeah, which abides in every human. जो हर एक इंसान में है। Now listen. अब सुनो, The biggest battle, or the biggest, chase, or the biggest war that is going on, जो सबसे बड़ी जंग जो छिड़ी हुई है वो ये है, or the biggest wrestling that is going on from the time man was created, या फिर जिस दिन से इंसान को बनाया गया था, जो उस दिन से जो सबसे बड़ा wrestling match जो चालू है, जो रेसलिंग मैच जो चालू है, that is between your flesh and the spirit of God. और वो है आपके शरीर और परमेश्वर के आत्मा के बीच में। Yeah. When you come in the Lord, जब आप परमेश्वर में आते हो, your battle begins. This wrestling match begins. आपके जो युद्ध है, आपकी जो जंग है, ये शुरू हो जाती है। How do that whistle? Yeah. This goes on. और ये चलते रहता है। And listen, everybody. और समझो, सुनो, During this wrestling match, ये जो रेसलिंग का मैच है जब ये जारी है, your flesh will always want to take over the Spirit of God and throw off the Spirit of God. आपका जो शरीर है वो हमेशा पवित्र आत्मा पर हावी होकर उसे फेंक देना चाहता है। Always. हमेशा, Always. हमेशा। And your flesh is attached very much to Satan. और शरीर जो है वो बहुत आपका शरीर जो है वो शैतान से बड़े अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ They है। are always, they are, in fact, your flesh grows and is groomed by Satan. बल्कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपका जो देह है, देहिक स्वभाव जो है, इसे तो शैतान ही बढ़ाता है, इसे बढ़ावा देता है। Yeah, and when you give in to your flesh, और जब आप खुद को आपके शरीर को दे देते हो या सौंप देते हो, that's the time when you are actually welcoming destruction. और तभी होता है कि आप जो
नाश जो है उसका स्वागत आपके जिंदगी में करते हो। Listen, everybody. सब जन सुनो, It says over here, वो यहाँ पर कहता है Romans 8 and verse 13. रोमियो की पत्री इसका 8वां वचन 13, For if ye live after the flesh, ye shall die. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। The same thing God had told Adam. और यही चीज परमेश्वर ने आदम को भी कहा, If you eat of this fruit, you shall die. अगर तू इस फल का खाएगा, इस पेड़ का खाएगा तो तू मरेगा। Now listen. अब सुनो, What did Satan tell Eve? शैतान ने हवा से क्या कहा If you shall not surely die. कि तू सचमुच नहीं मरेगी, But actually, लेकिन देखा गया तो they didn't die. वो मरे नहीं। For Satan, शैतान के लिए when he says death, जब वो कहता है कि मौत, listen, सुनो, he's talking about you dying in your body. वो आपसे बात करता है कि आप आपके शरीर में मरो। Yeah. किसके बारे में बात करता है? शरीर में मौत होती है। शरीर में मौत के बारे में वो बात करता है शैतान। अच्छा, शरीर की मौत के बारे में शैतान बात करता है। Because he only relates to your flesh. क्योंकि वो आपके शरीर से ही उसका नाता है। Your flesh is what he's related to. वो बस आपके शरीर से ही उसका रिश्ता है। That's all. बस उतना ही। But लेकिन God is related to your spirit, to you, your soul. परमेश्वर आपसे जुड़ा है, आपके आत्मा से जुड़ा है, आपके जी से जुड़ा है। Yeah, means in other words, you are related to God. दूसरे शब्दों में आप परमेश्वर से जुड़े हुए। Your soul is related to God. आपका जो जी है वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में है। So when God says you shall die, तो जब परमेश्वर कहता है कि आप मरोगे, means being absent from all that is of God. इसका मतलब यह है कि जो सब कुछ परमेश्वर का है उसमें से आपको अलग किया जाना, या वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में नहीं होगा। Yeah, means the presence of God is gone. लेकिन इसका मतलब कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो चली गई है। The peace of God is gone. परमेश्वर की शांति चली The गई joy है। is gone. परमेश्वर का आनंद चला गया है। The healing is gone. चंगाई चली गई है। The power is gone. सामर्थ चला गया है। The anointing is gone. अभिषेक चला गया है। The very life of God is gone. But if you die in God, the very life of God is gone. There's nothing good remaining in you. परमेश्वर की जो जिंदगी आप में है वही चली गई है। अगर आप परमेश्वर में मर जाते हो तो परमेश्वर की जिंदगी जो है आप में बाकी रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। You just become like a zombie, a living dead. आप एक जिंदा मुर्दा की तरह बन जाते हो। Then you try to seek joy in all these worldly things. फिर उसके बाद इन सारे दुनियाई चीजों में आप आनंद खोजते हो। Yeah, you try to seek joy in the worldly music. आप दुनियाई संगीत में आप आनंद को खोजते हो। You try to seek आप कोशिश करते हो खोजने की। You try to seek God. You try to seek joy in the movies. आप सारे जो पिक्चर्स है उसमें आप आनंद की कोशिश करते हो। You try to dress up like some heroine. You try to seek joy in that. Or like some hero. You try to seek joy in that. आप किसी हीरो या हीरोइन की तरह आप कपड़े पहनते हैं और इसमें आप आनंद खोजने की कोशिश करते हो। लेकिन वहां पर आपको आनंद नहीं मिलता है। This is exactly what unbelievers are doing, and they think they are happy. But you don't find joy in that. और जो अविश्वासी लोग हैं वो यही करते हैं और वो उसमें बिल्कुल खुश नहीं है। नहीं, वो वहां पर भी उनका आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है वो खुश है, लेकिन let me tell you one thing, no human can be happy and live without God. लेकिन मुझे आपको एक चीज बताने दो कि कोई भी इंसान परमेश्वर को छोड़ जी नहीं सकता, खुश नहीं रह सकता और जिंदा नहीं रह सकता। पर जिंदा रहने का मतलब है परमेश्वर में उसकी उपस्थिति में मजा लेना, इसको कहते हैं जिंदा रहना। कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? आमेन। To live, that means you have to be in the presence of God. That is called living. When you have those different kinds of DPs and everything that you put on, you really think you're looking good, you're looking dead. आपको क्या लगता है जब आप आपके अलग अलग अच्छे, आपके हिसाब से अच्छे जो डीपी रखते हैं, आपको लगता है कि क्या आप जी रहे हो? नहीं, आप अच्छे दिख रहे हो। आप अच्छे दिख रहे हो। मुझे आपको बताने दो, आप तो मरे हुए लग रहे हो। आप मुर्दा दिख रहे हो, इसलिए आपको मेकअप के बाद मेकअप लगाना पड़ता है आपकी मौत छुपाने के लिए। You have to put on layers of makeup to hide your death. Yeah. That's why Peter says, अहो स्त्रियांनो,
तुमचं सौंदर्य हे तुमचं बाहेरील सौंदर्य नसू द्या, तर आतमधला निर्मळ आत्मा. इसलिए पतरस कहता है कि है और तो आपकी सुंदरता जो है आपके बाहरी स्वरूप में नहीं, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है उसमें रहने दो. Yeah, and add to it, boys also join in. और इसे जोड़ने के लिए लड़के जो है वो भी जुड़ जाते हैं, And even men and women. और पुरुष और स्त्री भी. Yeah, what crazy stuff is happening. वो क्या पागलपंती हो रही है. Let me tell you. मुझे आपको बताने दो. Some years back, it was 2005. कुछ साल पहले, शायद 2005 ये I had preached the message that was the 10 virgins, the kingdom of heaven. मैंने ये संदेश दिया था कि 10 कुंवारियां पर स्वर्ग का राज्य, Yeah, इसके बारे में, journeying towards heaven. कि स्वर्ग की तरफ का सफर. And that time I had said और उसमें मैंने कहा था, उस वक्त that मैंने very कहा था soon there's going to be the midnight hour coming in, कि बहुत ही जल्दी मध्य रात्रि का जो समय है वो आने वाला है, and where all will sleep. जहाँ पर सभी सो जाएंगे. I am a witness to this time, and you are also. मैं और हम सब इस समय का हम गवाह हैं That this time has actually come. कि ये समय आ चुका है. From the time the churches are closed down, people are watching us online. और जब से कलीसिया जो है वो सारे बंद हो गए हैं और सभी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं. Most people are gone. घसरगुंडी फटक खाली. और बहुत सारे लोग जो है वो पीछे चले गए, जैसे कि घसरगुंडी में बैठ के वो नीचे चले गए, Sliding down. और जल्दी से नीचे. When I pray for everybody, जब मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ, it really requires me to push you up a lot before God, so that God will start hearing prayers about you. और मुझे बहुत मेहनत लगती है आपको परमेश्वर के सामने ढकेलने के लिए, ताकि परमेश्वर आपके बारे में जो दुआ है वो सुने. My most earnest prayer to the Lord in these days is, इन दिनों में सबसे पूरे दिल से जो मैं दुआ करता हूँ वो ये है please Lord, don't let the rapture happen now. कि हे परमेश्वर कृपा करके इस वक्त में स्वर्गारोहण मत होने दे. Because if it happens, क्योंकि अगर वो हो जाता है, many of my precious people will be left behind. मेरे बहुत सारे मूल्यवान लोग जो है वो पीछे ही रह जाएंगे. Many of my wonderful, awesome brothers and sisters will be left behind. मेरे बहुत सारे अद्भुत भाई और बहन जो है वो पीछे ही रह जाएंगे. Do you know something? There is an awesome you inside of you. आपको पता है कि आपके अंदर एक बहुत ही अद्भुत आप हो. But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, this flesh of yours is maligning or disrupting the entire plan of God in your life. आपका जो शरीर है, आपका जो देह है, परमेश्वर की इच्छा जो है आपके जिंदगी में पूरी तरह से गंदा या फिर वो उसे नाश कर बर्बाद कर रहा है. What we have to do is, हमें क्या करना है? Romans 8 and verse 13. रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 13. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body. यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे, Yeah, ye shall live. तो जीवित रहोगे. Amen. आमेन. पवित्र आत्मा के सामर्थ में बढ़ते रहो. कैसे बढ़ोगे? प्रेयर में जाओ, दुआ में जाओ. You have to keep increasing in the power of the Holy Spirit. How will you increase? You have to go in prayer, more prayer. एंड जो प्रेयर आप अंदर करते हो, उसका जो अभिषेक वहां पर आता है, उसको असली जिंदगी में भी लेके आओ. ब्रिंग इट इनटू रियल लाइफ. और जो दुआ आप अंदर करते हो उसे जिंदगी में जीवित, जो आप जिंदगी जीते हो उसमें आप ले आओ. Yeah, the anointing should be translated, should be evident, should be dispersed or worked out in your daily life. और आपके हर दिन का जो जिंदगी है उसमें जो अभिषेक आपको मिलता है वो उसकी वो दिखना चाहिए, वो बहना चाहिए, वो आपके जिंदगी में कार्य करना चाहिए. Yeah, you should live by the anointing. आपको उस अभिषेक के द्वारा ही जीना है. Yeah, you have to start mortifying or killing the deeds of the flesh. आपको देह की क्रियाओं को मारना है आत्मा के सामर्थ्य. If I want my son to get married, and if I feel like manipulating 4 people, I will shut myself up in a room. I will close myself. I will go on my knees. I will start seeking the face of the Lord, and I will ask the Lord to work in his heart.
और अगर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे बेटे या बेटी की शादी हो जाए और मैं अगर 4 लोगों के मनों को मैं घुमा सकता हूँ या सकती हूँ, तो मुझे क्या करना है? अपने आप को खुद को बंद करना है, परमेश्वर के मुख को खोजना है और उससे कहना है कि हे परमेश्वर, मेरे बेटे या बेटी के मन को तू बदल। Yeah, and get the right person. और सही व्यक्ति जो है उसे ले आ। And when I come out of the room, और जब मैं कमरे से बाहर आता हूँ या आती हूँ, I should not be taunting my brother, my son, my daughter. Say, I'm fasting for you. Say, I'm fasting for you. At this age of 95, I'm fasting for you. और बाहर आकर मुझे मेरे बेटे या बेटी से ऐसा नहीं करना है कि देख, मैं तेरे लिए उपवास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तेरे लिए उपवास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देख मैं 95 साल की हो गई हूँ या हो गया हूँ, अभी मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। No need to say that. ये कहने की जरूरत नहीं है। That is destroying your fast. ये आपके उपवास का नाश करने के जैसा है। Yeah, don't be so stupid. हाँ, इतने मूर्ख मत बनो। People of God, परमेश्वर के लोगों, let the Lord see that. देखो परमेश्वर को ये देखने दो And let the Lord answer. और परमेश्वर को ही जवाब देने दो। If I am flaunting my beauty, my muscles in my DP, my GP, on my Facebook, on my Insta, और अगर मैं मेरे सुंदरता को या मेरे डोले शोले जो है वो मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहां पर मैं उसका प्रदर्शन करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, to attract the opposite sex, जो ऑपोजिट सेक्स है उनको आकर्षित करने के लिए, what do you think who will marry me? आपको क्या लगता है मुझसे कौन शादी करेगा? Looking at my muscle, they will marry. मेरे डोले शोले देखकर मुझसे शादी करेंगे। The next, after a few years, when I'm not able to keep that body, और कुछ सालों के बाद जब उसी शरीर को मैं टिकाए नहीं रख सकता, keep that muscle, वो डोले शोले को वैसे ही टिकाए नहीं रख सकता, then the one who's got married to me, तो जिसने मुझसे शादी की है, she got married to me looking at my muscles. वो जो लड़की है मेरे Muscles actually. वो जो लड़की है मेरे डोले शोले देखकर उसने मुझसे शादी My की, abs. मेरे एब्स को देखकर। And now I have only one ab. अब मेरे पास एक ही एब है। That time I had so many abs. उस वक्त मेरे इतने सारे एब थे। And she saw my abs and my muscles and got married. और उसने मेरे एब्स देखे, डोले शोले देखे और मुझसे उसने शादी की। And now after a few years of marriage, और अब शादी के कुछ साल बाद, my doles are gone, only shoulders are remaining. my muscle is gone and only the bones are remaining. Yeah, and now my one big ab I've got. और अब मेरे पास एक बड़ा एब है। What do you think? आपको क्या लगता है? She will still stay with me? वो फिर भी मेरे साथ रहेगी? No. नहीं। Boys, लड़कों, girls, लड़कियां, if a boy gets married to you looking at your exhibition of your beauty, अगर लड़का आपसे शादी करता है आपके सुंदरता के प्रदर्शन को देख कर, what do you think? आपको क्या लगता है? They're going to stay there once your hair becomes like me? कि वो वहीं पर रहेंगे, एक बार आपके बाल इनके जैसे हो जाएंगे तो? What do you think when your lips are no more rosy? क्या आपको क्या लगता है जब आपके होठ जो है आप गुलाबी नहीं रहे उसके बावजूद, When you have to apply such a big lipstick to make it red? जब आपको इतना बड़ा लिपस्टिक लगाना पड़ता है उसे गुलाबी करने के लिए, Whole lipstick at one go पूरा लिपस्टिक आपको खत्म करना पड़ता है to make it look so big? ताकि वो इतना बड़ा दिखे। अफ्रीका ने क्या? When your teeth start falling off at the age of 30 or 25? जब आपके दांत आप 30 साल के 25 साल के तभी गिरने शुरू होते हैं। थाम मत कर रहा है थाम। हाँ, क्या बोलते हो? हाँ, क्या बोलता है? When you think that he's going to stay? आपको लगता है क्या वो वहीं पर टिके रहेंगे? No, नहीं, they will see somebody else वो किसी और को देखेंगे because they saw your DP and got married to you. क्योंकि उन्होंने आपका डीपी देखकर आपसे शादी की। And then he will say, और फिर उसके बाद आप कहोगे my life is destroyed. मेरी जिंदगी तबाह हो गई। Satan destroyed it. Satan destroyed it. Satan destroyed it. Somebody put limbo on my marriage. शैतान ने उसे तबाह कर दिया, शैतान ने उसे तबाह कर दिया, शैतान ने उसे तबाह कर दिया, किसी ने तो मेरे शादी पर लिम्बो घुमाया है। Pastor, Satan attacked my marriage. पास्टर, शैतान ने मेरे
मैं बहुत फास्टर हूँ, इसलिए मैंने पहले तुमको मैसेज बता दिया है, मैं एकदम सुपर फास्टर हूँ। Now, अब I'll tell you the meaning of the word Jezebel, जेजेबेल इस शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूँ, and I will close this message with a joke. और एक जोक बताकर इस संदेश को मैं बंद करूंगा। First, tell you the joke, पहले मैं जोक बताऊंगा, then I'll tell you the meaning of the word Jezebel. और फिर उसके बाद इजाबेल या जेजेबेल का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा, Yeah. बताऊंगा। One day, एक दिन all the demons of Satan, शैतान के सारे जो दुष्ट आत्माएं हैं, they were all gathered together in a meeting, वो एक मीटिंग में जमा हो गए, and Satan was not to be seen anywhere, और शैतान कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, nowhere. कहीं पर भी नहीं। And they were wondering, और वो सोच रहे थे where is this guy? कि ये कहाँ चला गया, What is wrong with this burger? इस बर्गर के साथ क्या हो गया, Where is he? वो कहाँ है, Where is this burger? Where is he? Where is he? ये कहाँ चला गया, अरे कहाँ पर है, कहाँ पर है। Meeting after meeting is not coming. मीटिंग हो गया और कितने सारे मीटिंग हो गए, लेकिन ये आ ही नहीं रहा है, What's wrong with him? इसके साथ क्या हो गया। So all start searching him everywhere, all over the globe. और जो सारे दुष्ट आत्माएं हैं वो शैतान को पूरे धरती पर वो खोजने लगते हैं, Everywhere. सभी जगह पर। Some people feel, some demons feel कुछ दुष्ट आत्माओं को लगता है that he's thrown in hell already. कि उसे पहले से नरक में फेंक दिया गया है, And they're getting scared now. और वो अब डरे हुए हैं। Arey, what's going to happen is our next is our turn? और क्या अगला नंबर हमारा है? No, where is he? Where is he? Where is he? नहीं, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है? Eventually, one small demon, आखिर में एक छोटा सा दुष्ट आत्मा जो है he says, वो कहता है, "Hey, I saw him in Hawaii. मैंने तो उसे हवाई में देखा। What is he doing in Hawaii? हवाई में क्या कर रहा है? Wearing Hawaii chappal? हवाई चप्पल पहन रहा है। Yes, he's wearing Hawaii chappal and he's in Hawaii." वो उसने हवाई चप्पल पहना है और वो हवाई में है। क्या बात करते हैं? Everyone runs go to Hawaii. What are you saying? और सभी जन हवाई को दौड़े चले जाते And they reached Hawaii. हैं और वो हवाई पहुंच जाते The हैं। moment they reach Hawaii, जैसे ही वो हवाई पहुंचते हैं, they see on a beautiful island वो देखते हैं कि एक सुंदर टापू पर and all girls dancing, और सारे लड़कियां जो है वहाँ all पर those belly dancers. और जो सारे बेली डांसर्स है वो वहाँ पे नाच रहे हैं। And between two coconut trees, दो नारियल के पेड़ों के बीच में there is a swing that is swinging, and one burger is sipping, vodka martini. और उन दोनों नारियल के पेड़ों के बीच में एक झूला झोंका जो है वो बंधा हुआ है और उसमें एक बंदा सोया है और वोडका मार्टिनी वो On the rocks, he's shaken, not stirred. He's drinking. ऑन द रॉक हिलाया गया है लेकिन घुमाया नहीं गया है और वो पी रहा है And he's throwing all money on those girls. और सारे लड़कियों पर वो पैसा फेंक रहा है And they all wonder, और ये सब सोचते हैं कौन है वो? ये कौन है रे? And they all rush to him. और ये सब खतरनाक उसके पास चले गए And they say, yeah, Satan, what are you doing here? और वो कहते हैं शैतान तू क्या कर रहा है तेरे को अक्ल है कि what are you doing over here? You don't you have any sense? आप यहाँ क्या कर रहे हो? You should be taking believers to hell. अरे तुझे तो विश्वासियों को नरक ले जाना चाहिए। What are you doing over here? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? And Satan, और शैतान I'm chilling, boys. I'm chilling. ए लड़कों One more big laugh. लड़कों मैं तो चिल मार रहा हूँ Hey, chill, धोंडू, chill. सब chill हो जाओ. Everyone chill down They all wonder. और सब सोच रहे हैं ये रोड़ा मेंटल जाने का टाइम आ गया लगता है. ये पागल हो गए. ये तो आगरा का मेंटल खाना लेके आना पड़ेगा इसको.
It's time to put him in Yeroda Mental Hospital. It's time. Agra Mental Hospital. Or then Agra Mental Hospital will have to take him now. ये पागल हो गए. He's gone mad. What's wrong, man? ये तेरे चिल का बिल बहुत हो रहा है. शांत बैठ. क्या क्या हो गया है तुझे? तेरा चिल का बिल बहुत बढ़ गया है. चल ड्यूटी पे लग. चलो ड्यूटी पर चलो. We have to take all the believers to hell. Do you not know that? क्या आपको ये पता नहीं कि सारे विश्वासियों को हमें नरक ले जाना है? Satan says, शैतान कहता है they don't need me anymore. उन्हें अब मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं है. How did you come here? What were you saying when you came here? Satan asked them. और शैतान उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए और आप यहाँ पर मुझे क्या पूछने लगे. नहीं, इधर आते समय क्या बोल रहे थे आपस में. और इधर आते समय आपस में आप लोग क्या बोल रहे थे. They said, we were saying, Jezebel, Jezebel, Jezebel. उन्होंने कहा कि हम कह रहे थे Jezebel, Jezebel, Jezebel. Yeah. You are asking where is the prince? और आप ये पूछ रहे हो कि राजकुमार कहाँ है. Jezebel means where is the prince? जेजेबेल का अर्थ है कि राजकुमार कहाँ है. And the prince, that is the prince of Tarshish, the prince of, the prince of Tyrus. और जो राजकुमार है, जो टायरस का राजकुमार है, he is enjoying vacation. वो तो छुट्टी का लुत्फ उठा रहा है. Satan says, शैतान कहता है I am on vacation. मैं तो छुट्टी पर हूँ. Because believers no more need me to take them to hell. क्योंकि इससे आगे विश्वासियों को मेरी जरूरत नहीं है उन्हें नरक ले जाने के लिए. वो खुद ही काफी है. They themselves are sufficient. I don't need Satan to destroy my life. मेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए मुझे शैतान की जरूरत नहीं. I am sufficient. मैं काफी हूँ. Amen. 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 People of God. परमेश्वर के लोग. Where is the prince? राजकुमार कहाँ है? He is on vacation. वो छुट्टी पर है. Because he knows. क्योंकि वो जानता है When believers give into their flesh, they are over. जब मसीह जो है उनके शरीर की वासनाओं पर खुद को दे देते हैं, वो खत्म में जमा है. खत्म है. बोला एकमेकाला संपलेस तू. संपलेस तो. म्हणून अजून वेळ गेलेली नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. तयारी कर. स्वतःच्या देहाला आत्म्याद्वारे खेळ मारून टाक. देखो वक्त अभी भी गया नहीं है. वक्त अभी भी गया नहीं है. खुद के शरीर के कामों को आत्मा के द्वारा मार दो. Mortify the deeds of the flesh by the Spirit of the Lord. Amen. आमेन. आत्मा के सामर्थ्य से देह के कार्य को मार दो. People of God, परमेश्वर के लोगों, let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दो. Where is the prince? राजकुमार कहाँ है? Where is the prince? राजकुमार कहाँ है? Jezebel, where is he? जेजेबेल कहाँ पर है वो? He's on vacation. वो तो छुट्टी पर है. Because he knows क्योंकि वो जानता है what is implanted in each one of us. कि हम सभी में क्या डाला गया है. He knows वो जानता है what's in our DNA. कि हमारे डीएनए में क्या है. He knows वो जानता है we are grafted in Jesus. हम यीशु में हमारा कलम हुआ है. But we live according to our generational DNA. लेकिन हम हमारे जो पुश्तों से चला आ रहा है उस डीएनए में हम जीते हैं. Yeah, we don't join in and live according to the DNA of Jesus. हम यीशु के डीएनए में हम खुद को ढालने देते और उसके हिसाब से हम नहीं जीते. येशूचे आम्ही करतो. येशूचे आम्ही गुणधर्म, येशूचे पवित्र आत्म्याचे आम्ही गुणधर्म, पवित्र आत्म्याचे आम्ही वर्तन आमच्या जीवनामध्ये आणत नाही ना. हे सैतानाला ठाऊक है. He knows that. He knows it damn well enough. शैतान ये जानता है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि हम पवित्र आत्मा के कार्य को हमारे जिंदगी में नहीं ले आते. And that's why he knows if these people succumb to their flesh, they are game over. तो इसलिए वो जानता है कि अगर ये लोग जो है उनके शारीरिक वासनाओं में वो बह जाएंगे तो ये लोग खत्म है. या खल्लास से खल्लास. Over. I don't need Satan in my life to destroy it. मुझे शैतान की जरूरत नहीं मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए. I am sufficient. मैं काफी हूँ. माझ्या लेकरांचं जीवन, माझ्या कुटुंबाचं पारिवारिक शांती, आनंद, त्यांचं वैवाहिक जीवन बर्बाद करायला मी पुरेशी आहे.
मेरे बच्चों की जिंदगी, मेरे विवाह की जिंदगी, जो शादी की जो जिंदगी है, मेरे परिवार की जो शांति है, इसे तबाह करने के लिए मैं काफी हूँ। माझी इच्छा पूर्ण कर, मैं मेरी इच्छा पूरी कर जा, मैं खुद के लिए अगर मुझे पति या पत्नी ढूंढनी है तो मेरा शरीर काफी है। If I have to find a wife or a husband for myself, then my body is sufficient or my deeds are sufficient. Yeah, we try to build up a permanent structure by temporal material. देखो, हम एक हमेशा खड़ा रहने वाला जो एक ढांचा है या स्ट्रक्चर जो है उसे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो भी ऐसी चीजों से जो कुछ ही पल के लिए टिके रहते हैं। तात्पुरत्या गोष्टींद्वारे परमनंट स्ट्रक्चर आपण तयार करायचा प्रयत्न करतो। किती मूर्ख सारखेपणा, किती मूर्ख। जो थोड़ी ही देर के लिए टिका रहता है, ऐसी चीजों को लेकर हम हमेशा के लिए जीने के जो घर है या ढांचे जो है वो हम बनाते हैं। हाँ, I don't need Satan to destroy my life. मुझे शैतान की जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए। I am sufficient. मैं काफी हूँ। Amen. Let us all pray, everybody. आइए हम सभी जन दुआ करें। Thank you, Lord, my God, for your word that came to us alive. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका जो वचन हम तक जिंदा है। You've spoken to our hearts and you've shown us, Lord, where we are going wrong today. आपने हमारे दिलों से बात किया और हमें ये दिखा है कि आज हम कहाँ गलत जा रहे And हैं, how many mistakes we do, Lord. कि हम कितने गलतियां हम करते हैं And परमेश्वर। in what way we go in our own lives like blind people. और हमारे जिंदगी में अंधों की तरह हम किस मार्ग पर जाते हैं वो आपने हमें दिखाया है। Holy Spirit of God, पवित्र आत्मा मेरे take परमेश्वर, charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले। Have mercy upon your people, Lord. आपके लोगों पर आप करुणा करो परमेश्वर, Have mercy upon them. उन पर दया करो। Wash them with thy precious blood and cleanse them, make them holy, pure, whiter than snow. आपके पवित्र लहू से उन्हें धोकर उन्हें बर्फ से भी सफेद कर दो परमेश्वर। Help us, Lord, my God, by the power of the Spirit, O Lord, to mortify the deeds of the flesh. और हाँ प्यारे प्रभु, हमें मदद करो परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से हम हमारे शरीर के कार्यों को हम मार दें। And beloved Lord, my God, और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, that we shall live a life accordingly. और हम ऐसी इस वचन के हिसाब से हम जिंदगी जिए That we will not be led by our flesh, कि हम हमारे देह के कार्यों से हमारी अगुवाई ना होगी, but we will be led by the Spirit of the Lord. लेकिन हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलाए जाएंगे, By you, Lord. आपके द्वारा चलाए We जाएंगे। do not want to be led by Satan and his demons, Lord, to the depths of hell, Lord. हम शैतान से और उस शैतानी दुष्ट आत्माओं के द्वारा नरक के गहराइयों में हमारी अगुवाई हमें नहीं की जानी यहाँ परमेश्वर, But Lord, लेकिन प्रभु we want to be led by you. हम आपके द्वारा चलाए जाना We चाहते don't want to be goats, we want to be sheep. हैं। हम बकरी नहीं बनना चाहते, लेकिन आपके भेड़ बनना चाहते To हैं, be in your sheepfold. आपके घर में रहना चाहते हैं परमेश्वर। Lord, my God, प्रभु मेरे परमेश्वर, take charge. आप नियंत्रण ले लो, You lead us. आप हमारी अगुवाई करो, Touch. छू ले Touch your people, Lord. आपके लोगों को आप छू लो परमेश्वर। Melt their hearts, the stoned hearts, melt them, Lord. उनके जो पत्थर दिल है परमेश्वर वो पिघला दे And परमेश्वर। beloved Lord, और फिर प्रभु before you come, आपके आने से पहले prepare your bride. आपके दुल्हन को आप तैयार करो। Let none of us remain behind, Lord, हम कोई भी पीछे न रहे प्रभु, but all will be overflowing with your Holy Spirit. Will be all ignited, all our flames aflame with full power, Lord. लेकिन हम सभी जन परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बहेंगे परमेश्वर, और हमारी ज्वाला जो है वो भड़की रहेगी पवित्र आत्मा की ज्वाला से। Beloved Lord, my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, we come to you the way we are, हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते but हैं, we have come to change. लेकिन हम बदलने के लिए आए। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तो सुनो। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Battery 100%. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.
Hallelujah. सचमुच परमेश्वर हमसे प्यार करता है, आमेन। आमेन। और आज तक उसने हम पर हार नहीं मानी है, आज भी वो हमें तैयार कर रहा है। इसलिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और सचमुच कहे कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आमेन, 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 आमेन।
ही का नाम आगे रहने दो परमेश्वर, आप ही का नाम हमारे जिंदगी के द्वारा चमकने दो परमेश्वर, ये हम दुआ करते हैं। मेरे परमेश्वर, दिल से आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। जो वचन आपने हमसे बात किया परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे कानों को खोल दिया, हमारे समझ को आपने खोल दिया परमेश्वर। और आज आपके रेमा वचन को हमारे जिंदगी में ग्रहण करने के लिए आपने हमें मदद की है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, कि आज के वचन के अनुसार हमें मदद कर कि हम जिंदगी जिए परमेश्वर, जेज़ेबेल की आत्मा को नहीं, लेकिन आपके पवित्र आत्मा को हम बढ़ाई दें। आपके पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंप कर परमेश्वर, जैसा वो चाहता है हमें चलना चाहिए, उस हिसाब से हम चले, ये हमें मदद करो परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हमारे जिंदगी से परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो बहने दे परमेश्वर, उसके भरपूरी में, उसके आनंद में, उसके जिंदगी में जीने के लिए हमें मदद करो परमेश्वर। हम आपके पास आए हैं बदलने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद आज के वचन के लिए, आज के बदलाव के लिए, हर एक जिंदगी जो आज बदल गई है उसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक दिल जो बदल गया है परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर जो निश्चय लिया है आज कि आज से हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे देह के कार्य को मारेंगे परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आपने आपके वचन में कहा परमेश्वर, छोटी छोटी शुरुआतों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है परमेश्वर। आज जो छोटी शुरुआत आपके लोगों ने की है परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप उसे पानी दे परमेश्वर, ताकि वो बढ़े।
हम आपसे मदद मांगते हैं परमेश्वर। हम कमजोर हैं, लेकिन हम अपने आप को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। जो तू चाहता है वो तू हमें बना परमेश्वर। जो हमारे जिंदगी में आपको पसंद नहीं है वो तू निकाल दे। और आज तेरे वचनों से और जो तेरी इच्छा जो है वो हमारे जिंदगी में तू भर दे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के रेमा वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के जिंदा वचन के लिए परमेश्वर। और हाँ मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज जो आपके लोगों ने आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, उनके प्यार का प्रतीक जो आप ही ने उन्हें दिया है परमेश्वर, उनका मेहनत का फल जो आप ही ने उन्हें दिया परमेश्वर, जो आपके भंडार में लाए परमेश्वर, वो सारे दान दशमांश पार्टनरशिप अमाउंट जो है परमेश्वर इस वक्त आपके दयासन के सामने में ऊंचा उठाता हो परमेश्वर। और हाँ मेरे प्रभु, इस दान को मैं शुद्ध करता हूँ इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरे प्रभु, हर गरीबी का शाप परमेश्वर, हर नुकसान का शाप परमेश्वर जो इस दान पर पकड़े हुए जकड़े हैं परमेश्वर, हर भय का आत्मा जो इस दान पर पकड़े हुए जकड़े हैं परमेश्वर, इस वक्त उसके आड़े आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और उसे बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ भी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरे प्रभु, मैं इस दान को आजाद घोषित करता हूँ भी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ मेरे प्रभु, मैं इस दान को बढ़ती से बहुतायत से और समृद्धि से आशीषित करता हूँ अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरा प्रभु, इस दान पर प्रभु इस वक्त मैं वो आशीष घोषित करता हूँ परमेश्वर कि वो खुद में ही भरपूर रहे परमेश्वर, ताकि इसमें से निकाला भी जाए तो भी 12 टोकरी भर बचेगा ऐसा आशीष मैं उसमें खुला करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरा प्रभु, तू हर एक दिल को जानता है और हर एक हाथ को जानता है परमेश्वर, आज जो आपके दान में दिया है परमेश्वर। और ये दान जो है आज उनके लिए एक मार्ग बनने दे परमेश्वर, तेरे आशीषों को उन तक पहुंचने के लिए परमेश्वर। ये दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरे परमेश्वर, इस वक्त हर एक लोगों ने जिन्होंने उनका दशमांश आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, जो आशीषें आपने जो दशमांश देते हैं परमेश्वर उनके लिए आपके वचनों में लिखा है परमेश्वर, इस वक्त मैं उन पर खुला करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। या आशीष में उन पर खुला करता हूँ परमेश्वर कि उनके लिए स्वर्ग की खिड़कियां जो है वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। हर एक दशमांश के लिए एक आशीष खुला किया जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और ये दशमांश जो उन्होंने आपके भंडार में महान भंडार में लाया है परमेश्वर, उससे वो महान बांधेंगे परमेश्वर। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और ये जो दशमांश उन्हें दिया है परमेश्वर, उसकी वजह से वो महान बनेंगे परमेश्वर, महान बांधेंगे परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने आपके राज्य में बोया है, आपके महान राज्य में बोया है परमेश्वर। इसे याद रखते हुए परमेश्वर उन्हें आशीष करो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरा प्रभु, नाश करने वालों को तू रोक देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह आशीष में उन पे खुला कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि नाश करने वाला जो है उनकी उपज को, उनकी मेहनत को, उनके फायदे को हाथ न लगा पाएगा, नाश न कर पाएगा परमेश्वर। ऐसा आशीष में उनको खुला करता अभी नाश सुनी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ प्यारे प्रभु, उनके फायदे में कोई नुकसान न होगा और जिस किसी भी चीज की वो अपेक्षा रख रहे हैं वो पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह आशीष पर खुला करता हूँ इस वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ मेरे प्रभु, आप उन्हें क्रम से, सुंदरता से, बहुतायत से और अमीरी से आशीषित करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि उन्होंने उनका दशमांश आपके भंडार में लाया है परमेश्वर। और इसी वजह से वो बढ़ेंगे, मशहूर होंगे और राष्ट्रों में फैलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। जो आशीष आपने इब्राहिम को दी थी परमेश्वर, वो आशीष मैं इस वक्त खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरीके से इब्राहिम ने भी उसका दशमांश आपको दिया था, सारा दशमांश आपको दिया था परमेश्वर, मेल्कीसेदेक सालेम का जो याजक उसे दिया था परमेश्वर। आज आपके लोगों ने आपके भंडार में उनका दशमांश लाया परमेश्वर, उसे भी याद कर परमेश्वर। और जो आशीष आपने इब्राहिम को दी थी परमेश्वर, आपके लोगों पर खुला करो इस वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके लोगों के लिए, आपके पार्टनर्स के लिए परमेश्वर, जो इस वक्त उनके जो पार्टनर्स का जो अमाउंट है आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, जो आपके अभिषेक के साथ पार्टनरशिप में है परमेश्वर। इस वक्त जो आशीष उनके लिए आपने रखा है परमेश्वर, उनकी जिंदगियों पर मैं खुला करता भी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, कि उन पर अनुग्रह किया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। यह आशीष उन पर खुला करता हूँ। और हाँ प्यारे प्रभु, जब तक
वो आपके अभिषेक के साथ पार्टनरशिप में रहेंगे परमेश्वर, तब तक जो बढ़ती का जो आशीष है उन पर बनाए रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और वो बहुत पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि आपके अभिषेक के द्वारा वो आपके साथ जुड़े हुए परमेश्वर, आपके राज्य के बढ़ाव के लिए वो पार्टनरशिप में परमेश्वर। इसीलिए आप उन्हें आशीषित करो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इस वक्त मैं उन पर आशीष खुला करता हूँ कि जब कभी भी वो एक चमत्कार की अपेक्षा रखेंगे परमेश्वर, वो चमत्कार पाएंगे, क्योंकि उनके पार्टनरशिप जो बोया है परमेश्वर, उसके द्वारा वो चमत्कार के परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर। और हाँ मेरे प्रभु, आप उन्हें विशेष तरीके से याद रखोगे, ये आशीष मैं उन पर खुला करता भी नासुरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उतना ही नहीं परमेश्वर, जैसा तू महान है परमेश्वर और तू महानता में रहता है परमेश्वर, वैसे ही उनके निवास स्थान जो है, क्योंकि वो आपके साथ पार्टनरशिप में है परमेश्वर, उनके निवास स्थान महान बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह आशीष उन पर खुला करता भी नासुरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, आपके अभिवचनों में परमेश्वर वो वतन पाएंगे, ऐसा आशीष उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरे प्रभु, वो सेहतमंद हर वक्त रहेंगे, यह आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त आपके जो नए इज़राइल है परमेश्वर, उन्हें मैं आपके सामने ऊंचा करता हूँ परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, जो आशीष आपने उनके लिए आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और इसी रीति से यहोवा का नाम आप पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर रहे, और यहोवा आपको और आपके बच्चों को, आपके परिवार को आशीषित किया करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हाँ मेरे प्रभु, फिर एक बार धन्यवाद देते आज के वचन के लिए परमेश्वर। और इस वक्त आपके लोगों के जी शरीर आत्मा मन बुद्धि जीवन परमेश्वर, उनका अंदर आना बाहर जाना, उनका घर परिवार परमेश्वर, उनके नौकरी, उनके बिजनेस परमेश्वर, उनके गाड़ियां, उनके जानवर, जो कुछ भी आपने उन्हें दिया है परमेश्वर, सब कुछ आपके पवित्र लहू के, पवित्र तेल के और पवित्र अग्नि के नीचे मैं मोहर लगाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद फिर एक बार, कोटि कोटि बार धन्यवाद परमेश्वर। और सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान आप ही को जाता है प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा में हमारे जिंदगी में किया है परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तो सुनो। Amen, 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 amen. amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Indeed, indeed, we have been blessed by this entire series. Amen. और सचमुच इस सारे श्रृंखला से हम आशीषित हुए। I know many have been touched by this word and has been hit directly in the heart here. और मैं जानता हूँ कि आज का जो वचन है वो बहुत लोगों को चुभा है, उनके दिलों में उन्हें चुभन महसूस हुई है। And this is first dealt in my life. और सबसे पहले इसका कार्य मेरे जिंदगी में हुआ है। Yeah, and I have tried and asked the Holy Ghost to help me change my life according to this word. और इस वचन के अनुसार मैंने पवित्र आत्मा को कहा है और मदद मांगी है कि मेरी जिंदगी इसी हिसाब से बदले। It's not only you alone into this entire, projectile of this message. देखो, ये केवल आप ही नहीं हो ये सारे श्रृंखला के मार्ग पर, But I am नहीं इस श्रृंखला का जो मिसाइल आया है, जो इस श्रृंखला का जो मिसाइल आप तक पहुंचा है, इसमें केवल आप अकेले नहीं, it is myself and my dear brother also. लेकिन इसमें मैं भी और मेरा भाई भी शामिल है। If you have been touched and the Lord's word has come to your life, please give a thumbs up, please give hearts, please give me kisses, please, because we need a response, And right now, Brother Rohit is seeing and he's seeing you, sending more and more hearts. God bless you all, everybody. Please keep on responding. Please give us likes, because this word I know has spoken to your life. और आज के वचन ने अगर आपके दिल लाइक्स दे और जो दिल है वो दे या चुम्बन जो है वो दे, क्योंकि हम जानते हैं Amen. अमेन अमेन। और हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त भाई रोहित जो है आपके लाइक्स को, आपके दिल जो आप दे रहे हैं वो देख रहे हैं, और हम ये भरपूरी अच्छी तरीके से जानते हैं आज के वचन ने आपकी जिंदगी को बदल दिया। The lights have gone, लाइट जो है वो चले गए हैं, but we are still on. लेकिन हम अभी भी ऑन हैं। And next week we're going to have an awesome one more new series coming up. और अगले हफ्ते हम एक नई
अद्भुत श्रृंखला हम देखने वाले If हैं। God willing, I will be talking on the series by the name Replenish. और अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं इस श्रृंखला पे बात कर रहा हूँ कि बनाए रखना और बढ़ाना, नया बनाए रखना, नए जैसा बनाए रखना. नए जैसे बनाए रखना। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे Keep giving more likes, और लाइक्स देते रहो give more hearts, और सारे दिल्स देते रहो and give us kisses. And we love you. और चुम्मा भी देते रहो हम भी आपसे प्यार करते Let me हैं। tell you, I love you all. देखो मुझे आपको बताना मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। In all your faults, I'm still with you. देखो आपके सारे गलतियों में भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, Because I'm fallen more than you. क्योंकि मैं आपसे भी कई ज्यादा गिरा हूँ And I'm there to pick you up. और मैं वहां पर हूँ आपको उठाने के लिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो।